अभी 3:30 बजा है। और क्या दे ला? चलो आगे बढ़ते हैं। ये लोग काउंटर बंद कर दिए शांत थे। 500 का बकलोल है, बकलोल पर निकलते रहेगा। वो दिखा रहेगा कि आई एम बकलोल। अब बकलोल है महाबकलोल, बकलोल पानी नहीं छोड़ेंगे। बकलोल पानी मेरा डीएनए में ही बसता है। बिहार की मिट्टी, बिहार की मिट्टी, बिहार की ये तो तुरंत पढ़ के नहीं, बाहर का जो मिट्टी पढ़ ले बिहार की मिट्टी समझ आ जाएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग जब ये सब देते हैं ना, तो जो वीडियो है जैसे पढ़ाए बिहार से पढ़ाए थे वो जरूर देख के आओ, क्योंकि यहाँ खाली पढ़ेंगे नहीं, वहाँ पूरा मैप में समझाएंगे। समझ गया ना? बिहार की मिट्टी, बिहार की मिट्टी, बिहार की मिट्टी। तो मृदा या मिट्टी, मृदा या मिट्टी पृथ्वी का वह ऊपरी परत जिस पर पेड़ पौधा उगता है, खिलता है, फलता है, फूलता है, उसे क्या बोलते हैं? मिट्टी। क्या बोलते हैं? या मिट्टी का अन्य परिभाषा, अन्य परिभाषा। मृदा या मिट्टी का अन्य परिभाषा, अन्य पृथ्वी के ऊपरी सतह, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक तथा कार्बनिक निश्चित कणों को क्या बोलते हैं? मिट्टी या मृदा, मिट्टी या मृदा, मिट्टी या मृदा। और मृदा के अध्ययन क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। पेडो मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी, मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी। मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर, मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर, मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर 5। और भारतीय मृदा को 8 भाग में, भारत के मिट्टी को 8 भाग में बांटा गया है। और भारतीय मिट्टी को 8 भाग में कौन बांटा है? ICAR। ICAR का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अजय बोल, ICAR फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर। ICAR का स्थापना कब हुआ? 1929। ICAR का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? और ICAR भारतीय मिट्टी बांटा था 8 भाग में। ICAR भारतीय मिट्टी बांटा था 8 भागों में, 8 भागों में, 8 भागों में बांटा, 8 भागों में बांटा था। और यहाँ ऐसे लिखा हुआ कि मृदा का निर्माण चट्टानों को टूटने फूटने तथा उनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनता है। मिट्टी में 3 क्रिया होगा, भौतिक होगा, रासायनिक होगा, जैविक होगा। भौतिक, रासायनिक और जैविक 3 प्रोसेस से मिट्टी, 3 प्रोसेस से मिट्टी बनता है। मिट्टी। और बिहार एक मैदानी राज्य है, बिल्कुल मैदानी राज्य है, कि बिहार का निर्माण नदियों द्वारा हुआ है। बिहार, भारत के विशाल मैदान जो है वो यूपी है, पंजाब है, यूपी है, बिहार है, असम, इस विशाल मैदान का हिस्सा है। तो यहाँ पर 90% छत क्या है? जलोढ़ को बोलते हैं अपोड या कछारी। क्या बोलते हैं? कछारी मिट्टी, कछारी। तो बिहार में नदी द्वारा निर्मित मिट्टी है। जब नदी द्वारा निर्मित मिट्टी है तो कौन सब 90% कौन सी? जलोढ़। कौन सी है? दक्षिण भारत की कुछ मिट्टी जो है अलग है, बाकी सब कौन सी? जलोढ़ है। कौन सी है? जलोढ़। क्या है? आप ये जान लो। उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार के मिट्टी में भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि उत्तरी बिहार में खाली नदी द्वारा बना हुआ है। दक्षिण बिहार में चट्टान भी मिलता है, जिसमें इधर रोहतास कैमूर साइड को चट्टान मिलता है, बिन कैमूर चट्टान मिलता है। और बाकी गया, नवादा, जमुई, धारवा का चट्टान मिलता है। और गया, नवादा, जमुई में धारवा का चट्टान जो है ये बिहार का सबसे पुराना चट्टान है। और धारवा का चट्टान बिहार, जम्मू, नवादा में पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है। तो यहाँ मिलता है खनिज। क्या मिलता है? कि खनिज जो है मिलता है, धातु युक्त खनिज जो है धारवा क्रम की चट्टान में ही पाया जाता है। पता है? इसलिए सोना कहाँ है? जम्मू में। सोना कहाँ? जम्मू में। धारवा क्रम की चट्टान, धारवा क्रम के चट्टान है, इसमें आया है। और देखो तो उत्तरी बिहार की मिट्टी और दक्षिण बिहार की मिट्टी में अंतर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। सुना जाओ। पर्वतीय पहाड़ी, उत्तर बिहार में पर्वत, हिमालय पर्वत, पर्वतीय पहाड़ी मिट्टी उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में उत्तरी। दक्षिण बिहार की मिट्टी टाल है। कौन सी है? जैसे लखीसराय पर भैया टाल क्षेत्र है, लखीसराय पर भैया टाल क्षेत्र, बरसात आएगा डूब जाएगा पूरे, जाता है ना। टाल क्या है? टाल है ना। उसके पर्वत बारी मिट्टी के बाद तराई क्षेत्र क्या आएगा? उत्तर बिहार में तराई क्षेत्र, बिहार में तराई क्षेत्र। और यहाँ कगारी क्या आएगा? कगारी मिट्टी, कगारी। टाल मिट्टी पर कौन मिट्टी है? कगारी मिट्टी, कगारी
इस सब मैप में देखा तो ज़्यादा समझ आएगा, मैप जरूर देख लेना, ठीक है ना। और पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। लेकिन दक्षिण बिहार में, दक्षिणी बिहार में पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? करेल केवाल मिट्टी। सुन यहाँ पर, उत्तरी बिहार में पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? बांगर। क्या बोलते हैं? लेकिन दक्षिणी बिहार में पुरानी जलोढ़ को करेल केवाल, करेल केवाल मिट्टी बोलते हैं, पूछा जाता है, ठीक है ना। और उत्तरी बिहार में नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या बोलते हैं? खादर। क्या बोलते हैं? और दक्षिण बिहार में जो नवीन जलोढ़ मिट्टी से बोलते हैं लाल पीली या बलथल मिट्टी। लाल पीली या बलथल मिट्टी। बलथर चट्टान का मतलब थोड़ा पाया जाएगा, बालू पत्थर का मतलब पाया जाएगा, बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी। अगला जो है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी भी दक्षिणी बिहार में, दक्षिणी बिहार में ही पाया जाता है, उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में नहीं। आप देखते हैं पर्वत पहाड़िया मिट्टी को क्या बोलते हैं? पीडमॉन्ट। क्या बोलते हैं? पर्वत पहाड़िया मिट्टी क्या बोलते हैं? पीडमॉन्ट। क्या बोलते हैं? पीडमॉन्ट। ये मिट्टी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का भी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग में चंपारण में। कहाँ पर है? और चंपारण में भी कौन श्रेणी? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी के आसपास जहाँ शिवालिक का थोड़ा भाग है, ठीक है ना। आगे बढ़ते तराई मिट्टी। तराई मिट्टी, तराई तो तराई मिट्टी विकास कहाँ है? इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा से पश्चिम में चंपारण, पश्चिम में तो बिहार के उत्तरी सीमा पर, उत्तरी सीमा तो बिहार के उत्तरी सीमा, बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिमी चंपारण से लेकर, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक। अरे उत्तर बिहार में ना है, उत्तर बिहार में जिला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर अगर मिलता है क्या? फिर सीतामढ़ी, ठीक है ना। फिर मिलता है सुपौल, सीतामढ़ी मिलता है, मधुबनी मिलता है, सुपौल मिलता है, अररिया मिलता है, किशनगंज मिलता है ना। ये सभी में कौन मिट्टी? तराई मिट्टी, तराई मिट्टी। तो उत्तरी भाग में पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज तो कौन मिट्टी मिलता है? तराई। और जो नेपाल से लगा हुआ है लगभग 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पेटी, चौड़ी पेटी है, कौन सी है? पट्टी है, ठीक है ना। और इस मिट्टी में अधिकांश स्थान पर क्या दलदली होता है? तराई मिट्टी है। नेपाल से अभी नदी निकलबे किया है, दलदल क्या रहेगा? दलदल क्या रहेगा? दलदलिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पुरानी जलोढ़ को क्या बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ को बांगर। क्या बोलते हैं? और पुरानी जलोढ़ का विकास उस क्षेत्र में होगा जहां हर वर्ष बाढ़ का पानी नहीं आता है। यानी एक बार बाढ़ बहुत पहले आया था और फिर लगभग 10 साल 15 साल बाढ़ है नहीं क्या, वहाँ होगा बांगर। क्या आएगा? बांगर। क्या आएगा? और जहाँ हर वर्ष लगभग बाढ़ पानी पहुँच जाएगा, खादर। समझ गया ना। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ है? इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, द्वाब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में। हम जानते हैं घाघरा है, ये गंडक है और ये बूढ़ी गंडक है। इसके पश्चिम में और इसके बीच में, इसके बीच में पानी पहुँच पाता है। इस सब कौन रहती है? कौन सी जलोढ़? पुरानी जलोढ़ बांगर। कौन सी? नवीन जलोढ़ खादर। नवीन जलोढ़ जहाँ हर वर्ष बाढ़ के पानी पहुँच जाए, खादर। क्या जाएगा? और इस मिट्टी में यानी जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर में बालू एवं चीका, बालू एवं चीका पर चीका की प्रधानता होता है। सब वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है ना। दक्षिण बिहार के टाल मिट्टी, टाल जो है निम्न भूमि क्षेत्र में क्या है? निम्न भूमि क्षेत्र होता है, यानी नीचे होता है, इसलिए बाढ़ के पानी आगे घुस जाता है। लखीसराय में ना, अरे बढ़िया ना, उधर टाले खड़े होती है, टाल क्षेत्र। जब वर्षा ऋतु में जल प्लावित होता है और वहाँ पर जो है पटरी पर भी जल बच जाएगा, पटरी पर भी जल चढ़ जाता है। ट्रेन से जाएगा जब, ट्रेन से भागलपुर के एरिया में तो और चढ़ जाता है। पटरी वगैरह सब बाढ़ से क्या हुआ? यानी पानी से डूब जाएगा, पानी से डूब जाता है। घर वगैरह भी पानी भी रहता है, क्या ना। अभी डूबल है, अभी कहाँ डूबल है? हाँ तो बढ़िया भले रहता है। विस्तार कौन सी? बक्सर से भागलपुर, बक्सर से लेके भागलपुर तक, भागलपुर तक विस्तार। बक्सर पेटी से लेके भागलपुर, कहाँ तक? भागलपुर पेटी, भागलपुर तक विस्तार है। और इसके चौड़ा कितना है? 8 से 10 किलोमीटर, 8 से लेकर 10 किलोमीटर चौड़ा, 10 किलोमीटर चौड़ा। एक तरफ बक्सर, एक तरफ भागलपुर, एक तरफ बक्सर, एक तरफ भागलपुर तक विस्तार है, ठीक है ना। गंगा के किनारे, गंगा के किनारे दक्षिण में, कहाँ पर? दक्षिण में कगारी मिट्टी, कगारी
तो गंगा नदी के दक्षिण तट पर कौन मिट्टी है? खगारी मिट्टी। गंगा नदी के दक्षिण तट पर खगारी मिट्टी, खगारी। और साथ ही गंगा के सहायक नदी, गंगा के दक्षिणी सहायक नदी, दक्षिणी सहायक नदी सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल। नदियों के किनारे भी कौन मिट्टी? खगारी, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल इत्यादि नदी किनारे भी खगारी मिट्टी। पुरानी जोड़ के क्या बोलते हैं? दक्षिणी बिहार में पुरानी जोड़ के क्या बोलते हैं? केरल कैवाल, केरल कैवाल, केरल कैवाल। विस्तार कहाँ है? बक्सर में है। उत्तरी गया में, नीचे गया नहीं, नीचे गया में धारवाड़, धारवाड़ है, धारवाड़। उत्तरी गया में, उत्तरी गया में, पटना में, नालंदा में, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक, फिर बक्सर से भागलपुर आ गया ना, आ गया। फिर लाल पीला लाल, तो लाल पीली मिट्टी को दक्षिणी बिहार में लाल पीली मिट्टी क्या बोलते हैं? बालथर। क्या बोलते हैं? बालथर। क्या बोलते हैं? बालथर मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी बना धारवा क्रम की, धारवा क्रम की चट्टान से बताया था ना, गया में, नवादा में, जम्मू में, मुंगेर वगैरह में, बांका में, इस समय धारवा क्रम के चट्टान है ना। यानी कैमूर से लेके, कैमूर से रोहतास है ना, और रोहतास के बर में क्या है? कैमूर। तो कैमूर से लेके भागलपुर तक, भागलपुर दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में कौन मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी, लाल पीली। अब विस्तार कर औरंगाबाद में, गया में, नवादा में, जम्मू में, बांका, मुंगेर। अब मुंगेर में खड़गपुर के पहाड़ी, खड़गपुर के पहाड़ी। कहाँ है मुंगेर? कहाँ पर है? लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या मिट्टी बिंद क्रम, बिंद क्रम की चट्टान। और बिंद की चट्टान, बिंद क्रम की चट्टान दूसरी नाम मिलता है कैमूर, रोहतास। कैमूर रोहतास, चुना पत्थर, चुना पत्थर के लिए पढ़ाता तो पढ़ाया था ना। या विस्तार कैमूर एवं रोहतास, कैमूर एवं रोहतास। अब बिहार का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन, भौतिक बिहार का भौतिक विभाजन कर लेते हैं। बिहार आसमानी दिए थे, बिहार का भौतिक विभाजन। बिहार को तीन भाग, बिहार को विभाजन तीन क्षेत्र में हुआ है। एक जगह बना है हिमालय से लगा हुआ पर्वतीय तराई, पर्वतीय तराई क्षेत्र, बीचा में जो है नदी द्वारा बना हुआ मैदानी भाग, मैदानी। इधर जो है बिंद क्रम के चट्टान, और इधर धारवाड़ पठारी है। क्या है? पठारी, झारखंड से लगा हुआ, झारखंड से लगा हुआ पर्वतीय तराई क्षेत्र, मैदानी और पठार। पर्वतीय तराई क्षेत्र पर सुमेश्वर सैनी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। नामनगर दून भी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। दून घाटी भी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। क्रम से आने देता है, क्रम से आने, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से पश्चिमी चंपारण में उत्तर से दक्षिण तीनों मिलेगा। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी, दून घाटी, दून घाटी, दून घाटी। और ये टर्सरी युग का, कौन युग का? टर्सरी युग के क्रम की चट्टान है। और जो मैदान है सबसे नया बना है ये क्वार्टनरी। क्या जाएगा? क्वार्टनरी युग, क्वार्टनरी युग का चट्टान हो जाएगा मैदानी भाग। मैदानी भाग को दो भाग में बांटेंगे, उत्तर गंगा का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तर जो मैदान है वो बाढ़ से परेशान, हम लोग दक्षिण में है सूखा से परेशान। सूखा से नदी देखो जैसे सूखल है, नदी में यहाँ कहीं पानी नहीं रहेगा। दक्षिण भाग, दक्षिण बिहार में नदी में कहीं पानी नहीं मिलेगा। पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलाए बढ़ते। अगला पठार, पठार में दू चट्टान, दू और धड़ धड़ गोली चलतो धारवाड़ में। कहाँ पर? धारवाड़ में आता है ना, गया आता है, नवादा आता है, जम्मू आता है, बांका आता है, मुंगेर आता है, लखीसराय भी कुछ आता है ना, भागलपुर भी कुछ आता है। इसलिए आता है धड़ धड़ गोली ना आता है। जम्मू जिला के चौक पर, सतपुरा के चौक पर, गया के चौक पर, नवादा के चौक पर, लखीसराय के चौक पर धारवाड़ है। कौन सी? मगही पूरा ले लिया है, मगही क्षेत्र है, ठीक है ना। धारवाड़ कौन सी? धारवाड़ चट्टान। अरे धातु युक्त क्या होता है? ये धातु युक्त, धातु बताओ। सर्वाधिक धातु युक्त खनिज चट्टान किसमें कौन है? धारवाड़, धो से, धारवाड़, धो से धातु युक्त, इसीलिए सोना मिलता है धार में। जम्मू में सर्वाधिक सोना धारवाड़ है इसीलिए। और बिंद क्रम की चट्टान दू जिला में,
कैमूर रोहतास, कैमूर और इसीलिए चूना पत्थर कैमूर और रोहतास, कैमूर और रोहतास। सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी। यह श्रेणी हिमालय की कौन भाग है? शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का, शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। और ये भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर। और कौन युग का है? टर्सरी युग का। पूरा हिमालय टर्सरी का है ना, पूरा हिमालय तृतीय की टर्सरी युग, टर्सरी युग का है। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में भी उत्तर, पश्चिमी उत्तर। और सोमेश्वर श्रेणी का सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कितना ऊंचाई है? 874 मीटर। सोमेश्वर, इस यानी सोमेश्वर श्रेणी का जो सर्वोच्च चोटी है सोमेश्वर पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी ऊंचाई कितना? 874 मीटर, 874। आप पढ़ेंगे मैदानी, क्या पढ़ेंगे? मैदानी भाग सबसे नवीन भाग है। बिहार के सबसे नवीन भाग कौन है? मैदानी। क्या है? मैदानी। क्या है? मैदानी। तो मैदानी भाग के निर्माण क्वार्टनरी युग, क्वार्टनरी मतलब चतुर्थी सबसे नया ये है ना। उत्तरी गंगा का मैदान दो भाग में, दक्षिण गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा मैदान परेशान है, बाढ़ गिरा, दक्षिणी सूखा गिरा, सूखा गिरा, दोनों आपदा, दोनों आपदा। और उत्तरी में कौन सी आएगा? तो घाघरा गंडक द्वार उत्तरी में, गंडक कोसी द्वार उत्तरी में, कोसी महानंदा द्वार उत्तरी में है। घाघरा गंडक कोसी महानंदा, तो घाघरा गंडक द्वार उत्तर में है ना। फिर गंडक और कोसी द्वार उत्तर में, और कोसी और महानंदा द्वार उत्तर में ना। हो गया? अरे वर है ना। और याद रखना, याद रखना यहाँ पर दक्षिणी गंगा, दक्षिणी दक्षिण गंगा में कौन द्वार आएगा? यहाँ गंगा कौन सी है? गंगा सोन द्वार, गंगा सोन द्वार। फिर मगध का मैदान, मगध का मैदान। और फिर अंका भागलपुर, भागलपुर तरफ अंका मैदान। यह आएगा दक्षिणी में, किसमें आएगा? और याद रखना जल मग्न निम्न भूमि क्षेत्र, जल से मगन यानी भागलपुर एरिया वाला जलमग्न हो जाता है, ठीक है ना। इधर इधर बढ़िया में जलमग्न हो जाता है। निम्न भूमि मतलब नीचे भूमि, नीचे वाला भूमि को क्या बोलते हैं? चौड़िया मन, चौड़िया मन, चौड़िया। तो जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र चौड़िया मन। कहाँ पर? उत्तरी गंगा, उत्तरी गंगा मैदान में, उत्तरी गंगा के मैदान में वैसा भूमि, वैसा भूमि जो जल मग्न निम्न भूमि क्षेत्र है उसे बोलते हैं क्या? चौड़िया मन। यही उत्तरी दक्षिणी में, कौन सी में? दक्षिणी बिहार में, दक्षिणी बिहार में जल मग्न निम्न भूमि क्या बोलते हैं? टाल क्षेत्र होता है ना। बरैया, लखीसराय से पार मोकामा, तो मोकामा तक टाल क्षेत्र क्या है? टाल क्षेत्र पूरा जल से मग्न रहेगा। तो दक्षिणी बिहार में बोलेंगे टाल, और उत्तरी बिहार में गाछ से जरिया डूब जाएगा। चौड़िया मन, चौड़िया मन का बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है। अब आओ चटपठार, कौन सी? धावा क्रम के चट्टान, अभिनय क्रम के चट्टान। दोनों पठारी भाग, पठारी भाग झारखंड से लगा हुआ, झारखंड से लगा हुआ। बिहार का सबसे पुराना चट्टान धारवाड़, बिहार का दूसरा पुराना विंध्याचल, बिहार का तीसरा पुराना टर्सरी, 3 नंबर टर्सरी। सबसे नया क्वार्टनरी चौथा, कौन सी? चौथा। और धातु युक्त चट्टान धारवाड़, विस्तार गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका दक्षिण, और भागलपुर दक्षिण, भागलपुर के दक्षिण, पता है ना। और यहाँ ध्यान देते हैं बिहार का दूसरा सबसे पुराना चट्टान बिंदकराम, बिंदकराम। इसमें क्या पाया जाता है? चूना पत्थर और पायराइट्स, पायर। इसलिए डालमिया में तेल होता है, इसमें डालमिया सीमेंट, डालमिया सीमेंट। विस्तार कैमूर और रोहतास, कैमूर और भारत का सबसे पुराना चट्टान कौन है? भारत का पुराना आर्कियन, बिहार का पुराना धारवाड़, क्योंकि बिहार में आर्कियन है ही नहीं, बिहार में आर्कियन नहीं है। लेकिन तो भारत का सबसे पुराना आर्कियन, क्या बिहार में आर्कियन है? नहीं। तो भारत का दूसरा पुराना धारवाड़, लेकिन बिहार में आर्कियन है ही नहीं। तो बिहार से पुराना धारवाड़ कौन हो गया। अब बिहार में कौन चट्टान पाया जाता है? बिहार में कौन कौन चट्टान है? बिहार में 4 का चट्टान पाया जाता है। पहला है धारवाड़, सबसे पुराना धारवाड़, कौन सी? धारवाड़, कौन सी? दूसरा
विंध्यान, तीसरा टर्सरी, चौथा क्वार्टरली, चौथा क्वार्टरली। पता है ना, ऐसे पढ़ाए तो इसे समझना है, तो देखना है ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, डिटेल में पढ़ाए थे। धारवाड़ का निर्माण कौन काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन, प्री विंध्य का भी निर्माण प्री कैम्ब्रियन, और टर्सरी का निर्माण प्लेस्टोसीन काल, प्लेस्टोसीन काल। क्वाटरनरी का भी निर्माण प्लेस्टोसीन एवं होलोसीन, दोनों में शुरुआत प्लेस्टोसीन में और अंत होलोसीन में। अब धारवाड़ कहाँ गया? नवादा, जम्मू, मुंगेर, ढाका, राजगीर। विंध्य, कैमूर और टर्सरी हिमालय वाला, पश्चिमी चंपारण, समेश्वर सैनी, और क्वाटरनरी बीचा वाला। गंगा का मैदान जितना है बीचा में, दोनों के बीचा में, वो कौन सी है? क्वाटरनरी। कौन सी है? क्वाटरनरी। कौन सी है? विशेषता क्या है? तो धारवाड़ का चट्टान जो है बिहार में सबसे प्राचीन है। विंध्य जो है दूसरा सबसे पुराना है, और चूना पत्थर युक्त, ये धातु युक्त चूना पत्थर युक्त। और टर्सरी जो है समेश्वर सैनी, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी। और क्वाटरनरी जो कृषि के लिए मैदान है। क्या है? मैदान। समझ गया ना? अब यहाँ पर क्या है? बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न क्षेत्र को, वही लिखल है चौड़ियामल। उत्तर में चौड़ियामल और दक्षिण में टाल, दक्षिण में टाल। दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई, दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई के बारे में टाल, या वही निम्न भूमि। उत्तर निम्न भूमि को चौड़ियामल और दक्षिणी निम्न भूमि को टाल। क्या बोलते हैं? ये देखो झरोख सोल है। तीन गुना, एगो दूगो तीन गुना लिखा है। यार यहाँ तो रहने देते हैं, कोई बोलता है रे? चलो यहाँ तो रहने देते हैं। कल फाइनल मैच है, कल कोई ना मैच देखेगा। चलो बाय 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 बाय, ऑनलाइन बाय। पढ़ो और मस्त रहो, अब पढ़ के फाड़ देना है। सर किसका फिंगर? अरे मेरा फिंगर है, लेकिन स्कैन है, स्कैन। ये मेरा ही फिंगर है, लेकिन ये स्कैन हो गया, स्कैन होल फिंगर है। ऐसे ही अंका है, स्कैन होने वाली अंका हो जाएगा। सर जी सांस फूरा, तो सांस तो हमारे फूरे बैला। रात्रि में होगा, 50 क्वेश्चन ले लेंगे। क्या बोल रहे थे आप? रात्रि में आते हैं क्या? कल देख पूछ रहा है, कल संडे है, कल ना होगा। कौन क्लास? वहाँ बोलिए। अरे बाबा क्लास ऑनलाइन की करता करता एडमिशन हो ले आपका? क्या यही वहाँ कल क्लास नहीं होगा? तुम लोग कल कितना क्लास करोगे पता हो? पता है मार दी तो सर हमको ही पढ़ा देगा तू लोग। सर जी शादी कर लीजिए। ठीक है कर लेंगे, तैयारी चल रहा है। भैया बगल में शादी है, गीत में गाली दे रहा है, डीजे में जोर जोर से, तो सुन गाली। चलो बाय।